कार्यक्रम देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मेला राम राम संगवारी हो। आज हम हवन जिला बेमेतरा विकास खंड बेरला ग्राम बोहारडी में और आज हमारे किसान भाई है बड़ा मेहनत के साथ बहुत लगन के साथ नया तकनीकी ले पपीता की खेती करत है। मैं पपीता के पेड़ तिर खड़े हूँ। आप देखा था मोर डेरी बाजू कतेक पपीता लट लट ले फरे है और बड़े बड़े पपीता लटके हैं। संगवारी हो ये किसान के मेहनत नया तकनीकी कृषि वैज्ञानिक मन के जो सलाह से आज एक युवा किसान है खेती करत है और पपीता की बहुत अच्छा खेती करत है। पहली बाहर ले पपीता आवे हमारे यहाँ और आज छत्तीसगढ़ के पपीता और केला है बाहर जाते। ये छत्तीसगढ़ के कृषि के विकास के नमूना है। संगवारी हो पपीता बहुत गुणकारी फल है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा माने जाते। कुपोषित बच्चा मतलब पपीता खिलाए से कुपोषण दूर हो जाते और एक पपीन करके एक तत्व निकलते जेकर से बहुत अच्छा औषधि भी बनते। तो संगवारी हो आज हम चर्चा करबो पपीता के वैज्ञानिक ढंग ले खेती नया तकनीकी ले खेती। तो आओ जानन कैसे ढंग के नया तकनीकी ले नया विधि ले पपीता की खेती होवत है। पपीता सबसे कम समय में फल देने वाला पेड़ है, इसलिए कोई भी इसे लगाना पसंद करता है। पपीता न केवल सरलता से उगाया जाने वाला फल है, बल्कि जल्दी लाभ देने वाला फल भी है। यह स्वास्थ्यवर्धक तथा लोकप्रिय है, इसीलिए इसे अमृत घट भी कहा जाता है। पपीते में कई पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इसके ताज़े फलों का सेवन करने से पेट की बीमारियां दूर की जा सकती हैं। जमीन इसके लिए उपजाऊ होना ज़रूरी है, जिसमें जल की निकासी अच्छी हो। खेतों में पानी भरा हो तो उस खेत में पपीता कदापि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पानी भरे रहने से पौधों में कॉलर रॉट नाम की बीमारी की संभावना रहती है। अधिक गहरी मिट्टी में भी पपीते की खेती नहीं करना चाहिए। पपीते की खेती गर्म नमी युक्त जलवायु में की जा सकती है। इसे अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होने पर उगाया जा सकता है। न्यूनतम 5 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। लू तथा पाले से पपीते को बहुत नुकसान होता है। इनसे बचने के लिए खेत के उत्तर पश्चिम हवाओं को रोकने वाले वृक्ष लगाने चाहिए। पाला पड़ने की आशंका हो तो खेत में रात्रि के अंतिम प्रहर में धुआं करके सिंचाई भी करते रहना चाहिए। संगवारी हो पपीता की खेती करना है तो सबसे पहली भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी कैसे ढंग ले करना चाहिए? मादा बनाना बहुत ज़रूरी है। मादा बनाए के बाद पौधा से पौधा की दूरी कतक रहना चाहिए, ये भी आवश्यक बात है। और बात होते कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है किथे ना, तो पौधा के लिए भी ये बात लागू होते। पपीता की खेती में पानी के बड़ा महत्व है। तो पानी कौन विधि ले देना चाहिए? सबसे उत्तम विधि होते ड्रिप इरिगेशन, जेला हम टपक विधि की थन। टपक विधि के लिए पाइप कैसे बिछाना चाहिए, कतका घंटा पानी देना चाहिए, खाद कैसे ढंग के पपीता में ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से देना चाहिए। आवे जम्मू बात ला जानन। पपीते की खेती के लिए भूमि की तैयारी किस तरह की जाए, ये भी आपको बताते हैं। खेतों को अच्छी तरह जोतकर समतल बनाना चाहिए। भूमि में हल्का डाल हो तो उत्तम है। 2 बाई 2 मीटर के अंतर पर लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा बनाना चाहिए। इन गड्ढों में 20 किलो गोबर की खाद, 500 ग्राम सुपरफास्फेट, 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश को मिट्टी में मिलाकर पौधा लगाने से कम 10 दिन पूर्व भर देना चाहिए। पपीता लगाए के पहली मोला ज़मीन के तैयारी अच्छा से करेल पड़ी से, जैसे कि 2 नास से गहरा जोताई करे हों, कम से कम 1-1.5 फीट के गहरा जोताई। ओकर बाद मिट्टी बारीक करना रही से उमा रोटर चलाए हों, हेरो चलाए हों, फिर लास्ट में मांदा खींचे हों। मांदा खींचे हों तो 8 बाई 8 में खींचे हों। फिर बारी आगे पपीता लगाए के बीच बीच हर दूरी 5-5 फीट में 1.5 फीट के गहराई में पपीता पेड़ रोपण करे हों।
पानी वानी के पलाना रही से, तो ड्रिप लगे है तो ओकर से मोला आसानी हुई से। पौधा उगाने के लिए बीज दर इस प्रकार होनी चाहिए: 1 हेक्टेयर के लिए 500 ग्राम से 1 किलो बीज। पपीते के पौधे बीज द्वारा तैयार किए जाते हैं। 1 हेक्टेयर खेती में प्रति गड्ढे 2 पौधे लगाने पर 5000 पौध संख्या लगेगी। पपीते के पौधे पहले रोपणी में तैयार किए जाते हैं। पौधे पहले से तैयार किए गए गड्ढे में जून जुलाई में लगाना चाहिए, जहां सिंचाई का समुचित प्रबंध हो। वहां सितंबर से अक्टूबर तथा फरवरी से मार्च तक भी पपीते के पौधे लगाए जा सकते हैं। किसान भाई हो, हमन ताइवान के पपीता पौधा तैयार करवाए हैं दूसरा जगह नर्सरी से। एकर नाम है रेड रानी। अब बोला लगाए के पारी आगे पहली तो ज़मीन तैयारी करें बढ़िया से, मांदा वांदा खींचें, ओकरो रेजर से 8 बाई 8 के दूरी में, पौधा के दूरी 5 बाई 5 रखे रहें। अब पारी आगे लगाए के पौधा तो ओला अच्छा से पहली गीला करें ज़मीन ला। कम से कम 1.5 फीट के गहराई में एक एक पौधा 5 बाई 5 के दूरी में रोपण करें हैं। अब खाद के पारी तो पहली तो बेसल में हमन 4 टन गोबर डाले रहे प्रति एकड़ के। बेसल में फिर यूरिया है, DAP है, राखड़ है, ये सब मिक्स करके कंपोस्ट करके जहाँ जहाँ पौधा लगाना रही से वहाँ वहाँ डाले हैं। अब बढ़िया लगी से पपीता के खेती है, उत्पादन भी बढ़िया है। इस विधि द्वारा बीज पहले भूमि की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में कतार से कतार की दूरी 10 सेंटीमीटर तथा बीज की दूरी 3 से 4 सेंटीमीटर रखते हुए लगाते हैं। बीज को 1 से 3 सेंटीमीटर से अधिक गहराई पर नहीं बोना चाहिए। जब पौधे 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं, तो प्रति गड्ढा 2 पौधे लगाने चाहिए। संगवारी हो, आओ खाद प्रबंधन के बारे में जानन। खाद के प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। पौधा ला जब लगाना है तो कौन कौन से खाद देना चाहिए, कंपोस्ट खाद कतका देना चाहिए, गोबर के पचे हुए खाद कतका देना चाहिए, चाहे वर्मी कंपोस्ट देना है तो कतका देना चाहिए, या रासायनिक खाद देना है तो कौन कौन मात्रा में देना चाहिए, कब कब देना चाहिए और कौन से खाद ला कैसे ढंग के देना चाहिए, ये जम्मो बात ला विस्तार पूर्वक जानन। पपीते के लिए पौधे को वर्ष भर 250 ग्राम नत्रजन, 250 ग्राम स्फुर और 500 ग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। इसे 6 बराबर भागों में बांटकर प्रति 2 माह के अंतर से खाद तथा उर्वरक देना चाहिए। खाद तथा उर्वरक को मिट्टी में मिलाकर सिंचाई करना चाहिए। इस मिश्रण को नौर पौधों को और ऐसे पौधों को नहीं देना चाहिए जिसे 4 से 6 माह बाद निकालकर फेंकना है। किसान भाई, खाद प्रबंधन के बारे में एक बार वो बता देता हूँ मैं। हाँ, अपन जब ज़मीन तैयारी करे हैं तो पहली तो गोबर 4 टन प्रति एकड़ के हिसाब से अच्छा से मिला देना लो। फिर मांदा बनाएं, मांदा बने के पहली उमें राखड़ DAP डालें, फिर मांदा खींचें। फिर पौधा लगाए के समय कुछ कीटनाशक भी डाले पड़ते, जैसे कि पौधा नुकसान मत हो, नीचे ज़मीन में कीड़ा वीड़ा कुछ रुक जरी थे, ओकर कारण खाद के साथ में फोरेट वगैरह थोड़ा थोड़ा और डाले हैं। फिर पौधा अपन तैयार करे के समय जैसे जग गए पौधा, फिर ड्रिप से खाद देना है। ओकर बाद ज़रूरत नहीं पड़े कि अलग से गोदा मार के खाद दे के, पूरा सिस्टम ड्रिप से चले जाते अपन। जैसे कि ठंड के दिन है अभी तो कैल्शियम के ज़रूरत पड़ते, 0.050 के ज़रूरत पड़ते। यूरिया के बहुत कम मात्रा उपयोग करते हैं हमन ठंड के दिन में। अभी जैसे ठंड के मौसम है तो मौसम देख देख के खाद उपयोग करते हैं। पपीते के पौधे की निंदाई, गुड़ाई तथा सिंचाई बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए। गर्मी के दिनों में 4 से 7 दिन तथा ठंड में 10 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करना चाहिए। पाले की चेतावनी पर तुरंत सिंचाई करना चाहिए। तीसरी सिंचाई के बाद निंदाई, गुड़ाई भी करना चाहिए। जड़ों व तने को नुकसान न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। फलों को तोड़ने के लिए 9 से 10 माह के बाद फल तोड़ने लायक हो जाते हैं, अतः ये समय उपयुक्त है। फलों का रंग गहरा हल्के हरे से बदलकर हल्का पीला होने लगता है तथा फलों पर नाखून लगाने से दूध की जगह पानी या तरल निकलता हो
तो समझ लेना चाहिए कि फल पक गया है। फलों को सावधानी से तोड़ना चाहिए। छोटी अवस्था में फलों की छटाई अवश्य करना चाहिए। अपन पपीता खेती करत हन तो पानी के सबसे बड़ा समस्या हो जाते। पहली के किसान मन पलौना पानी में देत रही से, तो ओकर से समय भी नुकसान हो, पानी के बहुत ज़्यादा खपत होत रही से। तो ये ड्रिप सिस्टम बढ़िया है, जहाँ जहाँ पौधा लगे वहाँ वहाँ पानी पहुँचना है, और समय के भी बचत है, पानी के भी बहुत बचत हो जाते हैं। कम समय में ज़्यादा रकबा में अपन खेती कर सकथन, पानी बचा सकथन। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो, किसान भाई है तो पूरा मेहनत कर ली और में कहीं रोग राई लग गए तो नुकसान हो सकते। एकर कारण रोग राई कब कब लगते, कौन कौन से रोग लगते, ओकर निदान कैसे करना चाहिए, ये बात ला जानना बहुत जरूरी है। तो आओ जानन पपीता में लगने वाला रोग और ओकर निदान के बारे में। पपीते के पौधे में लगने वाले कीटों के बारे में भी आपको बताएं। माइट, एफिड्स तथा फल मक्खी जैसे कीटों का प्रयोग इन पर देखा गया है। इसके नियंत्रण को मेटासिस्टाक्स 1 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से तथा दूसरा छिड़काव 15 दिन के अंतर से करना चाहिए। फ्रूट एंड स्टेम रॉट बीमारी से बचाने के लिए तने के पास पानी न जमने दें। जिस भाग में रोग लगा हो वहां चाकू से खुरचकर बोडोपेस्ट भर देना चाहिए। पाउडरी मिल्ड्यू के नियंत्रण के लिए सल्फर डस्ट 30 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से 15 दिन के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। ज़्यादातर पपीता में वायरस भी आते, लेकिन अपन जो पपीता लगाए हैं ताइवान रेड रानी के, वो वायरस रही थे। फिर आगे थ्रिप्स वगैरह के बहुत जल्दी अटैक आते हैं, तो ओकर लिए बाज़ार में बहुत सारा दवाई है। अब वो कई ठो नाम है, वो लकाला बताबे अपन जैसे भी कृषि वैज्ञानिक से संपर्क करके। लेकिन ज़्यादातर थ्रिप्स के शिकायत पपीता में आते हैं, जैसे कि पत्ता मुड़ना हो जाते, ऊपर से पीला पीला हो जाते, वही सब बीमारी है।
पपीते की कई तरह की किस्में भारत में उपलब्ध हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ में पूसा डोन्सियरा यह अधिक उपज देने वाली पपीते की गाइनोडाइशिपिस जाति है। इसमें मादा तथा नर मादा दो प्रकार के फूल एक ही पौधे पर आते हैं। पके फल का स्वाद मीठा तथा आकर्षक सुगंध लिए होता है। पूसा मेजेस्टी यह भी एक गाइनोडाइशियस प्रजाति है। इसकी उत्पादकता अधिक है तथा भंडारण क्षमता भी अधिक होती है। रेड लेडी 786 पपीते की नई किस्म पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना द्वारा विकसित की गई है, जिसे रेड लेडी 786 नाम दिया गया है। यह एक संकर किस्म है। इस किस्म की खासियत यह है कि नर व मादा फूल एक ही पौधे पर होते हैं, लिहाजा हर पौधे से फल मिलने की गारंटी होती है। पूसा मेजेस्टी यह भी एक गाइनोडाइशियस प्रजाति है। इसकी उत्पादकता अधिक है तथा भंडारण क्षमता भी अधिक होती है। मोर पास अभी धान के भी खेती है, केला भी करत हूँ, पपीता भी करत हूँ, गोभी भी लगाए हूँ। ये मना सब सीजन में कोई ये नहीं है, हर 3 महीना में निकलना है गोभी ला, तो एक से आमदनी भी मिल जाते और ज़्यादा उत्पादन ले सकथन। अपन छत्तीसगढ़ के पहली किसान मन खाली धान बस के खेती करत रही से, बाकी दूसरा राज्य वाले मन बहुत जल्दी आगे बढ़ गई से। तो मोला किसान भाई मन से यही सलाह है कि थोड़ा थोड़ा सब चीज़ के खेती करो, ओकर से अपन ला नुकसान नहीं हो। मान लो एक में होते तो दूसरा अपन प्रॉफिट ले सकते हैं। पपीते के अन्य किस्मों में नर व मादा फूल अलग अलग पौधे पर लगते हैं। ऐसे में फूल निकलने तक यह पहचानना कठिन होता है कि कौन सा पौधा नर है और कौन सा मादा। इस नई किस्म की खासियत यह है कि साधारण पपीते में लगने वाली पपाइक स्कॉट वायरस इसमें नहीं लगता है। यह किस्म सिर्फ 9 महीने में ही तैयार हो जाती है।
संगवारी हो आपो मन है ये बात ल धरिया और ऐसने ढंग ले खेती करिया जेकर से एक फसल नुकसान होए तो दूसरे में फायदा होए, यानी नुकसानी नाम की चीज़ मत होए। तो संगवारी जाए के बेरा हो गए और अवैया फिर बेरा में फिर एक नया फसल ले करके आप मन के बीच तक आवो। तब तक दो हमला विदा। राम राम, जय जोहार।